यशर न्यूज आपका स्वागत करता है। पीएम बोले देश में अब खुल गया है, हमें अब ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत। देश में लागू लॉकडाउन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए तीसरी बार देशवासियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सबसे सामूहिक प्रयासों से कोरोना के खिलाफ लड़ाई बहुत मजबूती से लड़ी जा रही है। उन्होंने कहा कि देश अब खुल रहा है, ऐसे में हमें और अधिक सतर्क रहने की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री ने संकट की इस घड़ी के दौरान इनोवेशन को जरूरी बताया। उन्होंने चक्रवाती तूफान अम्फान से लेकर देश में टिड्डी संकट को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने बताया कि ऐसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग योग को अपना रहे हैं। नदियां सदा स्वच्छ रहें, पशु पक्षियों को भी खुलकर जीने का हक मिले, आसमान भी साफ सुथरा रहे। इसके लिए हम प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीवन को जीने की प्रेरणा ले सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, अब बार बार सुनते हैं कि जल है तो जीवन है, जल है तो कल है, लेकिन जल के साथ हमारी जिम्मेवारी भी है। मेरे प्यारे देशवासियों, स्वच्छ पर्यावरण सीधे हमारे जीवन हमारे बच्चों के भविष्य का विषय है, इसलिए हमें व्यक्तिगत स्तर पर भी चिंता करनी होगी। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ दिन बाद 5 जून को पूरी दुनिया विश्व पर्यावरण दिवस मनाएगी। इस साल की थीम है कि बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता। वर्तमान परिस्थितियों में यह थीम विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। लॉकडाउन के दौरान पिछले कुछ हफ्तों में जीवन की रफ्तार थोड़ी धीमी जरूर हुई है, लेकिन इससे हमें अपने आसपास प्रकृति की समृद्धि जैव विविधता का देखने का अवसर मिला है। सालों बाद पक्षी की आवाज़ लोग अपने घरों के आसपास जगह पर पेड़ पौधे पर सुनाई दे रही है। साथ ही एक तरफ जहां पूर्वी भारत तूफान से आई आपदा का सामना कर रहा है, दूसरी तरफ में देश में कई हिस्से में टिड्डियों के हमलों से प्रभावित हुए हैं। इन हमलों के फिर हमें याद दिलाया है कि यह छोटा सा जीव कितना नुकसान करता है। भारत सरकार, राज्य सरकार, कृषि विभाग, प्रशासन टिड्डियों संकट के नुकसान से बचने के लिए किसानों को मदद के लिए आधुनिक संसाधनों का उपयोग कर रहा है, नए नए आविष्कार की तरफ भी ध्यान दे रहा है। और मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर के हमारे कृषि क्षेत्र को बचा लेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, एक तरफ हम महामारी से लड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ हम हाल में पूरी भारत के कुछ हिस्सों में प्राकृतिक आपदा भी सामना करना पड़ा है। पिछले कुछ हफ्तों के दौरान हमने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में चक्रवात अम्फान का कहर देखा। हालात का जायजा लेने में पिछले हफ्ते उड़ीसा पश्चिम बंगाल गया था। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के लोग ने जिस हिम्मत और बहादुर के साथ हालात का सामना किया है। मणिपुर के चूड़ाचांदपुर में 6 साल के बच्चे केलेनसांग, उसको भी इसी तरह आयुष्मान भारत ने नया जीवन मिला है। कुछ इसी तरह का अनुभव पौंडीचेरी में अमार्थवली जी का भी है। आयुष्मान भारत ने तहत जिन गरीबों का मुफ्त इलाज हुआ है, उनके जीवन में जो सुख आया है, उस पुण्य के असली हकदार हमारा ईमानदार टैक्स पेयर भी है। अगर गरीबों को अस्पताल में भर्ती होने के बाद इलाज के लिए पैसे देने पड़ते तो इनका मुफ्त इलाज नहीं हुआ होता। तो इन्हें एक मोटा अंदाज है कि करीब 14,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा अपनी जेब से खर्च करने पड़ते। साथियों, मैंने आपको सिर्फ 3-4 घटनाओं का जिक्र किया है। आयुष्मान भारत ने तो ऐसे 1 करोड़ से अधिक कहानियाँ जुड़ी हैं। यह कहानियाँ जीते जागते इंसानों की हैं, दुख तकलीफ से मुक्त हुए हमारे अपने परिवारजन की हैं। कुछ ही दिन पहले आयुष्मान भारत में लाभार्थियों की संख्या 1 करोड़ के पार हो गई है। 1 करोड़ से ज़्यादा मरीज मतलब नॉर्वे जैसा देश, सिंगापुर जैसा देश, उसकी जो कुल संख्या है उससे से 2 गुना लोगों को मुफ्त में इलाज दिया है। आयुष्मान भारत योजना के साथ एक बड़ी विशेष प्रोबेबिलिटी की सुविधा भी है। प्रोबेबिलिटी ने देश को एकता के रंग में रंगने में भी मदद की है। यानी बिहार का कोई गरीब अगर चाहे तो उसे कर्नाटक में भी वही सुविधा मिलेगी जो उसे अपने राज्य में भी मिलती है।